सुप्रभात, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? इन्हीं सब जानकारियों के लिए लेकर हाजिर हैं हम आपके सितारे में। अगर आप मन से रहते हैं दुखी या तनावग्रस्त और चाहते हैं आपके मानसिक तनाव और दुखों से मुक्ति, तो आज आचार्य जी आपको बताएंगे सरल वास्तु उपाय जो देगा आपको शांति और समृद्धि। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। यदि आप रहते हैं दुखी और तनावग्रस्त, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से मानसिक तनाव से मुक्ति के वास्तु उपाय। आपके सितारे में आप हमें अपने मन की हर एक जिज्ञासा को समझा सकते हैं, जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश आपके सितारे, और सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आचार्य जी, अगर बात करें आज के पंचांग की, तो क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल बताता हूँ जी। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 फागुन मास चल रहा है और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है शुभ और करण है किंस्तुक। चलिए, ये तो बात हो गई पंचांग की, और अब बात करते हैं राशियों की। कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन? और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन? जी मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में काम करने से व्यावसायिक योजनाएं आज सफल हो सकती हैं, तो मन लगा करके काम करिए। परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। रोगी व्यक्ति को वस्त्र का दान करना आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हों, जो आपको अपनी बात कुछ वो समझाना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं आपके जीवन के लिए, तो उनकी बातों को दिल पर मत लगाइए। उनकी बातों को अमल में लाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सारी बातें जो हैं वह उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए अनुभव सिद्ध बातें हैं, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। आचार्य जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मनोरंजन के अवसर आपको आज प्राप्त होने वाले हैं। सपना पूरा करने का दिन है, तो जो भी आपने कुछ प्रयास कर रखे थे, जो भी आपने सपने देख रखे थे, आज यदि आप उसमें फिर से पुनः एक बार प्रयास करें तो आपके वो कार्य सिद्ध हो सकते हैं, जिससे आपका सपना साकार होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये भी रखना है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। कुछ बहुत ज़्यादा कहीं आप कोई बहुत बड़े कमिटमेंट्स ना करें और किसी को कुछ कड़वा ना बोलें। आज की दिनचर्या में आपको कोई नया अनुबंध करने से बचना है। पुराने समय में जो काम आपने शुरू कर रखा था, जिस काम में आपने समय दिया हुआ है, उस काम को आज सिद्ध करने का प्रयास करिएगा तो लाभ मिलेगा। और आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। खासतौर पर नेत्रों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आज जो संयोग बन रहा है, जो गोचर की स्थिति है, वो देखते हुए कहा जा सकता है कि आपके लिए नेत्र विकार की संभावना बनती है। तो अपने नेत्रों का परीक्षण यदि संभव हो तो एक बार अवश्य करा लेना चाहिए। और आज अपने काम पर जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलना, दिन आरंभ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, बहुत तेज गति में न करें। यदि संभव हो तो आज वाहन स्वयं न चलाएं, तो आपके लिए ज्यादा हितकारी है। आचार्य जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि व खर्च बहुत ज्यादा आज हो सकता है। ऐसा दिखता है कि खर्च संभव है। आत्मविश्वास को बना करके रखना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज मंगलवार का दिन है, तो हनुमान आराधना करिए। और हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं? लाल पुष्प से प्रसन्न होते हैं। खासतौर पे लाल जो गुड़हल के फूल होते हैं, जो देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं, तो लाल पुष्प की माला यदि आप अर्पित करेंगे आज हनुमान जी को, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए आज की दिनचर्या में। और चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में लंबी यात्राएं नुकसानदायक हो सकती हैं, तो ऐसी यात्रा करने से आज आपको बचने का प्रयास करना है। भगवान श्री विष्णु की आराधना आपको बहुत ज़्यादा विशेष लाभ दे सकती है, विशेष फलदायी हो सकती है आपके लिए। आज की दिनचर्या में आपको मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, यानी अनर्गल प्रलाप, कुछ भी कहीं भी कुछ बात करने से इररिलेवेंट बातें नहीं करनी चाहिए। जिस विषय से संबंधित बात करनी है सिर्फ उतनी बात करें, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में आज आप न पड़े। आचार्य जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। अपनी वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन आज आप यदि अपनी तरफ से कराते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भोजन के बाद आज आपको स्नान नहीं करना है, ये हिदायत है आज आपको अपनी दिनचर्या में। तो आज आप पहले स्नान करें, पूजा पाठ करें, उसके बाद ही आप भोजन करें, और यही शास्त्र मत है, यही आपकी दिनचर्या का क्रम होना चाहिए। आचार्य जी, कुछ कॉलर्स हैं जो अपने जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं को, तमाम दिक्कतों को आप बताना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में जो नकारात्मक चीजें हैं उन्हें हटाकर जिंदगी उनकी सुखमय हो सके। जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथ दीपक। दीपक, आप अपनी जन्मतिथि, जन्म का स्थान और समय बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए दीपक। पंडित जी, अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1984। जी, समय है उसका सुबह 5:42। जी, और स्थान है उसका रानीखेत। जी, उसके मैं नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसमें बीटेक भी किया है, एमबीए भी कर रहा है, फाइनल उसका बचा है एमबीए। उसके साथ ही बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, उसका नहीं हो पाया अभी तक। जी दीपक जी दीपक जी, आपके भाई साहब की जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय कुछ संघर्ष का समय दिखाई देता है। इसमें ऐसा लगता है कि जो उनकी योग्यता है, उनको प्रयास के बावजूद भी उचित स्थान नहीं मिलेगा। उचित जो चाहते हैं, जैसा स्थान, जैसी नौकरी चाहते हैं, उसको पाने में कठिनाई आएगी। ये उनकी कुंडली बताती है। शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। इस दशा को देखते हुए ये सुझाव दूंगा कि आपके भाई साहब को भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं, खास तौर पे 250-250 ग्राम दूध, दही, चीनी और चावल का दान कुछ दक्षिणा के साथ 21 रुपये, 11 रुपये यथा सामर्थ्य लगा करके 16 शुक्रवार ये उपाय कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि 4 या 6 उपाय के बीच में ही बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। इस क्रम को उनको जारी रखना चाहिए। आगे आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। वर्तमान समय थोड़ा सा तनाव का चल रहा है। बनारस से पिंकी जुड़ गई हमारे साथ। जी पिंकी जी, अपना सवाल पूछने से पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और समय बताइए। 6882 का मेरे पति का मतलब है, उनका काम धाम ठीक नहीं चलता है, पैसा ऐसा। जी, आपसे जानना चाहेंगे पहले कि 6882 आपने बताया, जन्म का स्थान और समय बताइए प्लीज पहले। 6882 बनारस। ठीक है, और समय? 11:15। कब तक सफलता मिलेगी? 11:15 बजे। जी जी पिंकी जी, देखिए आपके पति देव की जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय बहुत ही कठिन समय चल रहा है उनके जीवन में। बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति जो है वो तृतीयेश और अष्टमेश बने हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री विष्णु और गुरु ग्रह बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। ओम व्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लेना। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान, जैसे चने की दाल, गुड़, मुनक्का, शहद, पीला वस्त्र 1.25 मीटर लेकर के कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करना बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। आचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हम खाते पीते हैं उसका ग्रहों की मनोदशा और जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका बहुत ज़्यादा महात्मा होता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो भी भोजन की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में है वो पूर्णतः सात्विक है। जी। लेकिन आजकल ग्रहों के प्रभाव के अधीन आकर के या अपने संग साथ के अधीन आकर के लोग तमाम दूसरी चीज़ें भी, आमिष और निरामिष भी खाने लगे। तो निरामिष भोजन यानी मांस मदिरा का सेवन प्रयोग करने से ग्रहों की बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उसका कारण है कि कुछ ग्रह तो बहुत सात्विक हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब लोग समझते हैं कि शनि की दशा चल रही है तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा है वो तो सात्विक ही है। शनिदेव की दशा में, शनि की दशा में यदि आपने ऐसा कुछ प्रयोग कर लिया, मांस मदिरा का सेवन आपने नियमित क्रम रखा, आपकी आदत है, या राहु और
और केतु की दशा है तो निश्चित ही आपको बहुत भयानक और बहुत विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। बहुत अहम बात बताई है। चलिए सुनीता जुड़ गई हमारे साथ। जी सुनीता जी, अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और समय बताइए। जन्म तिथि तो नहीं मालूम है और मुझे सन मालूम है 1984 और मेरी जो जन्म स्थान है वो है पीलीभीत। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है जी, और मैं ससुराल वालों से ज्यादा दुखी रहती हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, आपको अपना जन्म विवरण नहीं मालूम है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं और ये जो प्रश्न लग्न आपके प्रश्न के अनुसार आ रहा है, सप्तम भाव में शनि की स्थिति वक्री अवस्था में राहु के साथ, तो ये सीधे तौर पे आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ मामला दर्शाती है। ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले आवश्यकता यह है कि आप शनि, राहु और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, क्योंकि इस प्रश्न लग्न के अनुसार मंगल की भी स्थिति बहुत उत्तम नहीं बन रही है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि शनि, राहु और मंगल का वैदिक जाप करा करके शांति कर लें, तो निश्चित ही आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति है ससुराल पक्ष की तरफ से, उसमें कमी आएगी और आपका दाम्पत्य जीवन जो है अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। स्वागत है ब्रेक के बाद आपके सितारे में। और अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। तुला राशि वाले जातक लोगों को, भाई बंधुओं को आज ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सोच समझकर नपा तुला संवाद करना चाहिए। बहुत ही सीमित संवाद करें, जितना आवश्यक है बहुत ही नापतोल करके बोलें। सुखद यात्रा व सुरुचिपूर्ण भोजन करने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आज का दिन आपके लिए यात्रा से परिपूर्ण दिन है, जिसमें आपको आनंद भी मिलेगा। आज आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखना है और साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने परिवार में जो भी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उसमें लापरवाही न बरतें। और अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पे आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी बंधु लोगों के लिए आज अच्छा लाभ प्राप्त करने का दिवस हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होने वाले हैं। कुमारी कन्या का पूजन कर लेना। यदि कुमारी कन्या का पूजन संभव न हो तो किसी कुमारी कन्या को 9 वर्ष से कम की कन्या को कुछ मीठा देना, दान देना और कुछ दक्षिणा दे करके उसका आशीर्वाद लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि बिना स्नान किए तिलक धारण न करें। जब आप स्नान ध्यान कर लें तब पूजा पाठ करें और फिर उसके उपरांत आप तिलक धारण करें। और आइए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम हो सकता है। लंबे समय के निवेश के लिए यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रिय वस्तु यदि आपसे खो गई है, जिसे आप काफी समय से तलाश रहे थे, खोज रहे थे, वो आपको वापस मिल नहीं रही थी, आज अचानक उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। घर में ही अपने आसपास कहीं मिल जाएगी, ऐसा संयोग दिखाई देता है। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए हल्दी की एक गांठ को लेकर के यानी एक खड़ी हल्दी का टुकड़ा लेकर के किसी जल स्थान में बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। जितने भी दुर्भाग्य की स्थिति है, अशुभता की स्थिति है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मध्य रात्रि में स्नान आज आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आचार्य जी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई राय बना करके मत रखिए। प्रिय व्यक्ति, पुराने मित्र के साथ आज सुखद पलों का आज आपको आनंद मिल सकता है। आज आपको पशु पक्षियों को चारा देना है। यदि संभव हो सके तो सप्तधान्य यानी सतंजा जिसे कहते हैं, 7 तरीके के अनाज मिला करके पशु पक्षियों के लिए आप कहीं किसी स्थान पर रखिए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अपनी दिनचर्या में आपके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप भोजन करें तो दक्षिण मुख भोजन आप न करें। आचार्य जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी,
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार के साथ मनोरंजन हेतु खर्च पर कुछ व्यय हो सकता है। किसी मित्र से आर्थिक सहायता लेने की स्थिति आ सकती है, तो आज आप अपने मित्र से कुछ धनराशि, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत धनराशि आज आप सहायता ले सकते हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि नीले रंग के वस्त्र के प्रयोग से आज आप बचिए, यानी नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग आज के दिन में आप न करें। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की। आचार्य जी, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा। व्यस्तता के बाद भी आज आप परिवार को समय दे सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सा, बहुत चमत्कारी, बहुत प्रैक्टिकल उपाय आपको मैं बता रहा हूं कि आप स्नान करने के जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके स्नान करिए। इससे क्या होगा कि जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर और आपके चारों तरफ है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। फिर आप अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि आप शुभ ऊर्जा से ऊर्जावान रहेंगे। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आज की दिनचर्या में भोजन करने से बचना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जब भी भोजन करें तो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही आपका मुख होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे अगले कॉलर से। जी, अपना नाम बताइए। जी, लक्ष्मी नारायण शुक्ला। जी, अपना सवाल पूछने से पहले जन्म की तिथि, जन्म का समय और वक्त बताइए। स्थान? आपकी जन्म की तिथि क्या है? सर 8/9/1991। ठीक है, और जन्म का स्थान? कानपुर। और समय? समय 7:20 सुबह या शाम? सुबह। जी, अपना सवाल पूछिए। सर भविष्य के बारे में पूछना है, आगे कैसे बढ़ेंगे, बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की आराधना आपको वर्तमान समय में करनी चाहिए। सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में खर्च बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त होता है, परिवार का सुख नहीं मिलता, तमाम सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो इस दोष से बचने के लिए सूर्यदेव की आराधना करना बहुत आसान सा उपाय है। तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल दीजिए, इससे आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। आचार्य जी, अब बात करते हैं आज के महाउपाय की। क्या है आज का महाउपाय? जी बिल्कुल जी दिव्यांग जी, आज मैं आपको एक ऐसा महाउपाय बताने वाला हूं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कि आपके जीवन में जो तनाव की स्थिति है, बहुत ज्यादा चिंता की स्थिति है, उसको आप दूर कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हर किसी की जिंदगी में भागदौड़ बहुत ज्यादा है, भागदौड़ से भरी हमारी जिंदगी हो गई है। हर कोई इस तरह अपने काम में लगा हुआ है कि मानसिक शांति का तो नाम ही नहीं है हमारे जीवन में। किसी के भी पास अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय ही नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर कुछ समय है तो उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिए जाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर लिए जाएं, और वो धन किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आपके जीवन में चिंता ही चिंता है, सुख और शांति की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में वास्तु के कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो आपके भागदौड़ से भरी तनावग्रस्त जिंदगी में, जीवन में आपको सुख, शांति और समृद्धि देगा। घर में जो है आप कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि घर में जाले मत लगने दीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर में गंदगी ना हो और उसके साथ साथ घर में जाले ना लगे हुए हों। अगर जाले लगते हैं, मकड़ी के जाले लगते हैं, तो उससे आपके जीवन में जो है वो नकारात्मकता आती है। आपके जीवन में काम में आप लगातार फंसते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे और उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। जालों को आपको हटा देना चाहिए। ध्यान रखें कि आप जब जाला साफ करें तो मंगलवार का दिन और गुरुवार का दिन ना हो, उसके अलावा किसी भी दिन आप उसे साफ कर सकते हैं। ऐसा कर देने से परिवार में और आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। दिन में एक बार चांदी के ग्लास में यदि आप पानी पिया करेंगे तो इससे भी आपको, आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी और क्रोध को नियंत्रित करने की क्षमता आपको प्राप्त होती है। ग्रहों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अपने घर में बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा चटकीले, बहुत वाइब्रेंट कलर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट कलर्स का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा गाढ़े लाल या इस तरीके के जो फायरी कलर्स होते हैं, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स, इनको आप थोड़ा अवॉइड करिए। ब्राउन को अवॉइड करिए, ब्लैक और ग्रे को अवॉइड करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। किचन का पत्थर जो है, आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि किचन में जब आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं या आप फ्लोरिंग करा रहे हैं या आप टाइलें लगवा रहे हैं तो उसमें काले रंग के पत्थर या काले रंग की टाइलों का, फ्लोर्स के पत्थर का रंग काला नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
कंटीले पौधे, कैक्टस जैसे पौधे जो हैं वो आपको अपने घर में अपने आसपास नहीं लगाने चाहिए। सबसे ज्यादा नकारात्मकता इन्हीं पौधों से आती है। भोजन में जब आप भोजन बना रहे हो रसोई घर में, अगर आप बैठ करके ही भोजन करते हैं तो उससे आपको ग्रहों की अनुकूलता भी मिलती है, और उसके साथ साथ आपके ये जो अंदर बर्ताव आ गया है क्रोध और चिड़चिड़ेपन का, ये 21 दिन का प्रयोग है। अगर आप अपने रसोई घर में बैठ करके भोजन करते हैं तो उसमें लाभ मिलता है। शयन कक्ष में मदिरापान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो ड्रिंक करते हैं अपने बेडरूम में, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में तनाव आता है और आपकी अशांति जो है वो खो जाती है। अन्यथा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप रोगी रहेंगे और डरावने सपनों से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। आपको निरंतर भय की स्थिति बनी रहेगी। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। सुगंधित धूप और दीप का प्रयोग आपको करना चाहिए अपने घर में। घर में कोई रोगी व्यक्ति हो तो एक कटोरी में केसर घोल करके उसके कमरे में आप रख दें, वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। घर में ऐसी व्यवस्था रखें कि वातावरण सुगंधित रहे। सुगंधित वातावरण से मन प्रसन्न रहता है और ये जो है आपके जीवन में आ रही जो भी अशांति है, जो तनाव है, जो चिड़चिड़ापन है, अवसाद जिसे कहते हैं, टेंशन जिसे कहते हैं, टेंशन से मुक्ति के लिए बहुत ही सरल उपाय है ये। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।